हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज मॉल। और आज जो है क्वेश्चन का सेट दिया गया है, आप उसे सेट को ज़रूर लगाइएगा। और उससे पहले आज से जो सेट है 2020 का बिहार दरोगा का पीटी का सेट स्टार्ट हो रहा है और आज से रेगुलर चलेगा। और अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं बीच में चेंजेस करूँगी इसमें, बट अभी से 50 क्वेश्चंस का सेट करीबन रोज आएगा आपके लिए। और अगर आपको मैथ भी, अगर कहीं की वीक है, मैथ भी आपको देखना है तो उसके लिए भी आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। उसके बारे में मैं ज़रूर सोचूंगी, अगर टाइम मिला तो मैं मैथ की पर्सनल चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी उसके लिए। और ये सेट जैसा कि आज से स्टार्ट हो रहा है तो ये सेट आप ईमानदारी पूर्वक इसे लगाइए, बिल्कुल इसमें नो चीटिंग। और जब भी आप सेट लगाने बैठे, मैं अभी भी बोल दे रही हूँ कि जब भी आप सेट लगाने बैठे एक पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठें और सारे को काउंट करते जाइए, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए, कितने सही हुए। उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं उसको एक बार आप चेक ज़रूर कीजिए कि क्यों गलत हुआ, उसकी डिटेल ज़रूर एक बार देख लें। इससे क्या होगा कि चूँकि आज न्यू सेट है और आज से आप लोग जुड़ रहे हैं तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी बेसिक चीज़ें जो छूट गई हैं या फिर जिन्हें आप भूल गए हैं वो आपका रिकवर होते चला जाएगा और बहुत अच्छे से। ओके। दूसरी चीज़ कि जैसे आप सेट बनाते हैं, कोई भी सेट को अपसेंट ना करें। और अगर कोई एक्स्ट्रा फैक्ट बताना होगा तो मैं उसके लिए भी वीडियो ज़रूर लाऊंगी उसमें। क्वेश्चन है पहला कि सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी की गई? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अंकटाड के द्वारा। अंकटाड जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड की स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1964 में की थी और यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक हिस्सा है। निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सिंगापुर। सिंगापुर इसका सदस्य नहीं है। और सार्क में अभी वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? तो भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान। इसकी स्थापना यानी कि सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी ढाका में। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में निम्न में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क को जीएसटी के अंतर्गत इसमें शामिल नहीं किया गया। संसद का 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 231 में वर्णित है। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, चारवाक को। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, राधा कृष्ण माथुर को। एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 265 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति जो है एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 का 1 का ए या फिर 19 के 1 का क कह सकते हैं आप, जो कि आप समाचार पत्रों की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता।
राफेल की ताकत हासिल करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथा देश बन गया है। और फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला जो देश है वो इजिप्ट है। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राइजोबियम, नीलहरित शैवाल और एजोला ये सभी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होते हैं। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, घनत्व मापने के लिए। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, हसदो नदी पर। अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। उत्तल दर्पण द्वारा बन सकते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, केवल आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह हमेशा सीधा, आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, जनित्र यानी जनरेटर। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, सेलुलोज। सेलुलोज ये प्राकृतिक बहुलक है, बाकी के बैकेलाइट, पीवीसी, नायलॉन ये मानव निर्मित हैं। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी, गोरखा। सुगौली की संधि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और गोरखा के बीच हुई थी और यह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य हुई थी। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। आंसर है ऑप्शन ए, स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया गया। इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, केरल। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता संबंधी प्रावधान किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 165 में। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, चीन में। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, अपवर्तन के रूप में। भारत में राफेल विमान किस देश से प्राप्त किया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, फ्रांस से। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 29 जुलाई को। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। चीनी ऐप भारत के किस मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई?
आंसर है ऑप्शन डी, माउंट बेटन योजना के नाम से। पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 ईस्वी में निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, एल.एम. सिंघवी समिति का। पोर्ट ब्लेयर निम्न में से किस द्वीप पर अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ये दक्षिण अंडमान द्वीप पर अवस्थित है। तिलक का नाम किस अखबार के साथ जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठा से। मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ है। आंसर है ऑप्शन सी, हुमायूं नामा। चीन द्वारा आधिकारिक रूप से दावा कर रहे चर्चित सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य किस देश में अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, भूटान में। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग ने। पूषा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। आंसर है ऑप्शन डी, धान का। एरोपोनिक्स एक विधि है। आंसर है ऑप्शन बी, पौधे को हवा में उगाने की एक विधि है एरोपोनिक्स। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? आंसर है ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? आंसर है ऑप्शन सी, 20 अमीनो अम्ल की। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, पाइराइट को। पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है और यह जो है लौह और गंधक का यौगिक है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिला में 2 अदालतें निर्मित की, जिसमें से एक फौजदारी अदालत तथा दूसरी दीवानी अदालत थी? आंसर है ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंगस। निम्न में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, पेरू की जलधारा। पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 3 स्तर। और ये तीनों कौन कौन से हैं? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जिसमें सबसे नीचे ग्राम पंचायत होता है। पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी, कल्चर एंड द नेशन के लेखक निम्न में से कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, रवीश कुमार। रवीश कुमार को 2019 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृष्ण क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन बी, खनिज तेल उत्पादन से।
निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, भूमि। भूमि ये संघ सूची से सम्मिलित नहीं है। भूमि राज्य सूची से संबंधित विषय है और बाकी प्रतिरक्षा, बैंकिंग, वायु सेवा, इन सब से संबंधित जो विषय हैं वो संघ सूची से संबंधित हैं। पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, महानदी पर। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके डैश से? आंसर है ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य से। अश्रु गैस को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरोपिक्रीन के नाम से। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किससे है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, हॉकी से। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंक को अल्पकालिक उधार देती है क्या कहलाती है? आंसर है ऑप्शन बी, रेपो दर। अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्तिस ने किस बौद्ध संगीति में की थी? आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय बौद्ध संगीति में। तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्तिस ने अभिधम पिटक का संकलन किया था। तो कैसा लगा आप लोगों को ये सेट? आई होप कि मार्क्स काफ़ी अच्छे आए होंगे आप लोगों के, और अगर नहीं भी अच्छे आते हैं, थोड़े कम भी आते हैं, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।